इसलिए होता है अधिकारी। हम सब सेवक और हम लोग भाग रहे हैं, चोर बोल रहे हैं। उसी महान जनता को चोर बोल रहे हैं आप लोग, जिसने आप लोगों को चुन करके यहां भेजा। शर्म नहीं आई आप लोगों को? सरकार को शर्म नहीं आई? लज्जा नहीं आई? माफी तक नहीं मांगा गया महोदय। माफी मांगने से क्या होता है? जिसका रीढ़ का हड्डी होता है वही ना माफी मांगता है, और जिसका रीढ़ का हड्डी नहीं होता वो तो रेंगता है। कम से कम माफी तो मांग लेते। कोई भी लोग सामने नहीं आकर के कोई माफी नहीं मांगा। आगे सुनिए, इस विधि व्यवस्था की स्थिति का इलाका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह समस्या सीमित क्षेत्र में अथवा व्यापक पैमाने पर उत्पन्न हो सकती है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए अनुरोध है कि स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए कार्य योजना तैयार कर ली जाए ताकि आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जा सके। कौन सी आवश्यकता? लाठी मारने की आवश्यकता। एक तो चोर कह रहे हो, बेईमान कह रहे हो, खाना नहीं दे रहे हो, ला नहीं रहे हो, लोग मर रहा है, भूखे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हो, और कहते हो कि चोरी करेगा। स्थिति कौन उत्पन्न किया? और ऊपर से कितना बढ़ गया किराया? कितना बढ़ गया? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या है आपका? स्पष्ट बताओ ना भाई। हम लोग तो जानना चाहते हैं और आप लाठी पिटवा रहे हैं। हाँ, बेचारा ठेला वाला पे लाठी, उस पे लाठी, जो मजदूर आया उस पे लाठी। और क्या व्यवस्था थी भाई? सबने वीडियो देखा होगा। दिल पे हाथ रख के कहिए, जो सरकार में सत्ताधारी विधायक लोग हैं, गांव में लोग घुसने देता था, बोलने देता था? मानवता के लिए, इंसानियत के लिए थोड़ा सोचिए। इसलिए महोदय, क्या क्या वीडियो हम लोगों ने नहीं देखा। ना बस है, ना बस में सोशल डिस्टेंसिंग, ना पहुंचाना, ना क्वारंटाइन कराना। और क्या कहा गया था? पैसा देंगे, पैसा देंगे, क्वारंटाइन करो। ट्रेन का पैसा नहीं दिया, ट्रेन का पैसा नहीं मिला, क्वारंटाइन के बाद पैसा देंगे। और हम लोगों की मांग थी प्रत्येक खाते में 10-10 हजार रुपए लोगों को दो। रोजगार तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया। बिहार सरकार का आंकड़ा लगभग 40 लाख का मजदूर है जो बिहार आया है, और यही सरकार पीठ थपथपा रही। आंख खुल ना गया, पलायन रोकेंगे। कहां पलायन रुका आपके 15 साल में भाई? कहां पलायन रुका? जाके किस हिसाब से वोट मांगिएगा? इसलिए ठीक है भाई, लोग बातों के बल पे अफवाह फैला करके लोगों को इधर से उधर करना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन ये सही नहीं। इसलिए सही नहीं क्योंकि वाकई में जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा है वो आज सड़क पर है, भूखे, नंगे, पूछने वाला नहीं। बाहर से लोग मर रहे, घर बार छिन गया, मवेशी छिन गए, सब कुछ छिन गया। जरा सोचिए, इंसानियत के नाते सरकार को, क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं आना चाहिए? जाकर के मुआयना नहीं करना चाहिए? जब मुख्यमंत्री निकलते तो किसी को हिम्मत है कि रूट लगता है, रोड पे कोई और गाड़ी आ जाए? वैसी व्यवस्था बना के निकलिए, जाइए। हम जब 90 दिन चिल्लाए कि बोले कि 100 दिन हो जाएगा तो हम ढिंढोरा पिटवाएंगे, तो मधुबनी गए दिखावे के लिए, वो भी जो है पूरा पर्दा लगवा करके चले गए। अपना ही विकास पे शर्मा गए। क्या था पर्दे के पीछे? क्या था पर्दे के पीछे? जानना चाहते, बिहार की जनता जानना चाहती है। 15 साल तक मौका दिया, किस लिए मौका दिया? क्या काम किया? आंकड़ा बताइए। और हम चाहते हैं महोदय कि कोरोना लड़ाई से लड़ने से पहले बिहार की, इनकी 15 साल की स्थिति को जानिए। अस्पतालों का, चिकित्सा का क्या व्यवस्था है, पता होना चाहिए माननीय सदस्यों को। और इस सदन के माध्यम से हम बिहार की जनता को कहना चाहते हैं, हम जो आंकड़ा जो रखना चाहते हैं महोदय, ये आंकड़ा NHRM का है, ये आंकड़ा नीति आयोग का है, ये आंकड़ा यूनिसेफ का है, कोई मेरा नहीं, नीति आयोग का। थोड़ा सुनिए, 2005 में अपना स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिए। बहुत तारीफ कर रहे थे, इतना बजट हो गया, यहां खर्च करेंगे, पैसा ले रहे हैं। सुनिए जरा, 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे। आज 15 साल में महज 49 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतलब प्रति वर्ष 3 केंद्र की स्थापना की गई है
पिछले 2 साल में कोई भी नई स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं की गई। 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चालू स्वास्थ्य केंद्र HCS, CHCS की कुल संख्या 12,086 थी, जो कि 2019 में घट करके 11,958 हो गई है। मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। शिशु मृत्यु दर 38,000 में से 38 है, भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। 5 साल में कम उम्र के बच्चों में स्टनिंग और अंडरवेट की प्रतिशत 42% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा और खराब है। 0 से लेकर 4 जो वर्ष के जो बच्चे हैं ग्रुप है, उसमें 40% से अधिक बच्चों का खून में आयरन की कमी है। पूरे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत बिहार में है, कि हम नहीं कह रहे, बिहार में नीति आयोग कह रहा। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक हेल्थ सेंटर पर 1000 पॉपुलेशन आबादी स्वास्थ्य केंद्र पर बिहार आखिरी पैदान पर है डॉक्टर मरीज अनुपात में। यानी बिहार को जो मानक है 1000 पे 1 डॉक्टर चाहिए, बिहार का कितना है पता है? 3207 लोगों पर 1 डॉक्टर है। ये 1000 पे होना चाहिए। ये शहर का है, सेम नहीं, वेरी वेरी सेम। ये शहर का, ग्रामीण इलाकों की तो और भी स्थिति बेकार है। 1 डॉक्टर कितना लोग पर? 17,685 लोगों पर 1 डॉक्टर। ये व्यवस्था है आपकी महोदय। फार्मासिस्ट जो पद है फार्मासिस्ट का, वो 2049 रिक्वायरमेंट है, वैकेंट जो है 1762 है, और 86% वैकेंटे है, खाली है पद। सुन ली। स्पेशलिस्ट एट CHC 600 रिक्वायरमेंट है, तो 518 खाली है, 86.3 वैकेंट है खाली। रेडियोग्राफर 150 रिक्वायरमेंट है, तो 149 मात्र 1 खाली रेडियोग्राफर, यानी 99.3 खाली है। लैबोरेटरी टेक्नीशियन 2049 रिक्वायरमेंट, और खाली है 1438, यानी 70.1% खाली है। नर्सिंग स्टाफ 2949, यानी 1300 रिक्वायरमेंट है आपका 2949, और खाली पद है 1319, यानी 44.7% जो है खाली। ये व्यवस्था है आपकी, यही ला विकास पुरुष। किस लिए? और वो तो तब जब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में यहां वहां यहां विशेष पैकेज, डबल इंजन, यही ना। आप सुनिए ना, हम मेरा नहीं ना है, आप ही लोगों का नीति आयोग है ना भाई। सुनिए, कोई नहीं डिस्टर्ब, हम तो आंकड़ा पे बोला, हम अपनी बात तो नहीं बोल रहे। NHRM द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड में पिछले 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, NHRM का रिपोर्ट है महोदय। क्या रिपोर्ट है कि 15 साल में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। बिहार को जो राशि आवंटित हुई, उसका आधा भी खर्च नहीं कर पाए, आधा भी खर्च नहीं। और कर्ज लेने की बात करते हैं, कर्ज लेंगे, क्या बात है। कुपोषण सबसे ज्यादा बिहार में है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है। ये तो प्रधानमंत्री जी का स्पेशल है स्कीम। हाँ, इसमें बिहार जो है सबसे पीछे रहा आयुष्मान भारत में। सबसे खराब प्रदर्शन, यानी भारत सरकार कह रही है सबसे खराब प्रदर्शन। सुनिए आगे, बिहार का रहा है जिसके वजह से केंद्र सरकार ने 1 भी पैसा इस साल आवंटित नहीं किया है। 2019 का रिपोर्ट, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है बिहार सरकार को, ये कह के कि भाई सबसे खराब प्रदर्शन है, पैसे नहीं खर्च करते हो, तो हम क्या दे तुमको पैसा। यह है रिपोर्ट। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में ही है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती सबसे अधिक मरीज बिहार के ही हैं।
अगर बिहार में अगर सबसे ज्यादा पेशेंट प्राइवेट में जाने लग जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पूरा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है। सब प्राइवेट में जा रहा है, इलाज कर रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात? आपके क्षेत्र में ज्यादा जाता है कि नहीं प्राइवेट?